नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में अरावली हिल्स क्यों न्यूज में है। तो पहले मैं आपको अरावली हिल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हिल्स गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबे और 100 से 150 किलोमीटर चौड़े एरिया में फैली हुई हैं। ये हिल्स राजस्थान से आने वाली गर्म हवा, धूल और गर्मियों में बढ़ने वाले पारे को रोकती हैं। मैं आपको एक इजी और सिंपल वे में बताता हूँ। सोचो एक बड़ा सा गांव है। इस गांव का नाम है दिल्ली एनसीआर। इस गांव का एक साइड है रेगिस्तान, जहाँ से गर्मी, धूल और तेज हवा रोज आती रहती है। इस गांव और रेगिस्तान के बीच भगवान ने एक नेचुरल दीवार खड़ी कर दी जिसका नाम है अरावली। अरावली कोई एक सीधा पहाड़ नहीं है, कहीं 30 मीटर का, कहीं 50 मीटर का, कहीं 100 मीटर का या उससे ज्यादा भी ऊंचा है। पर काम सबका एक ही है, धूल और गर्मी को कम करना, बारिश का पानी जमीन के अंदर भेजना। तो फिर एक दिन कुछ ठेकेदार आए, उन्होंने पहाड़ों को देखा और बोले, अरे ये छोटे छोटे पहाड़ तो पहाड़ है ही नहीं। और फिर शुरू हुआ पहाड़ों को तोड़ना, पत्थर निकालना, जंगल काटना और बिल्डिंग्स और रिसोर्ट्स बनाना। धीरे धीरे धूल गाँव में घुसने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, पानी नीचे चला गया। गाँव के लोग परेशान हो गए और ये सब देखकर वो कोर्ट गए और बोले, जज साहब छोटे हो या बड़े, सारे पहाड़ बचाइए, यही तो हमें बचाते हैं। जज ने फाइल खोली और रिपोर्ट्स पढ़ी और सोच में पड़ गई। जज ने सोचा, अगर मैं बोल दूं कि हर छोटा बड़ा पहाड़ अरावली है तो आधा गांव इलीगल हो जाएगा, फ्लैट्स, रोड्स, फैक्ट्रीज सब गलत हो जाएंगी, हजारों केसेस कोर्ट में आ जाएंगे। जज बोला, मुझे गांव बचाना भी है पर सिस्टम भी नहीं तोड़ना। तो जज ने एक स्केल उठाया और बोला, मैं एक सिंपल रूल बना देता हूँ। रूल है 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ अरावली और 100 मीटर से नीचे का पहाड़ लीगली अरावली नहीं है। जज को लगा रूल क्लियर होगा, झगड़ा कम होगा, पर यही कहानी एकदम पलट गई और इस रूल से 30 से 50 मीटर के ऊंचाई वाले पहाड़ इस रूल से बाहर हो गए। तो यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे अरावली को अरावली नहीं मान सकते। इसके पीछे एक और रीजन है। बताया जाता है कि अगर अरावली को अरावली माना गया तो इससे बहुत सारा एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट आएगा। जैसे दिल्ली में साउथ दिल्ली रिज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म हाउसेज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, फरीदाबाद में सूरज कुंड, पाली माइनिंग बेल्ट, राजस्थान में मार्बल और स्टोन इंडस्ट्रीज, क्रशर जोन्स, टाउनशिप्स, और इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो गुड़गांव पर पड़ेगा, जिसमें डीएलएफ बिल्डिंग्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, आईटी पार्क्स, फार्म हाउस, रिसोर्ट्स सब इलीगल हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस एक स्टेप से लगभग 10 से 13 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट इलीगल हो जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए तो अरावली का 90% एरिया लीगली अरावली नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। उनका कहना भी ठीक है कि अगर ये ही रूल रहा तो 90% एरिया अरावली को बड़े बड़े बिल्डर्स तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे। दिल्ली जो ऑलरेडी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन से सफर कर रही है, अगर अरावली को कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम पर खत्म कर दिया तो दिल्ली सिर्फ नाम का ही दिल्ली रह जाएगा। सरकार को इस मामले को फिर से देखना चाहिए और इसमें कोई सख्त और नेचर ओरिएंटेड रूल लाना जरूरी है। और दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए